बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 हम एक्सरसाइज 3.2 कवर कर रहे हैं। शुरू के 5 सवाल कवर कर चुके हैं, आगे से हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, डाटा बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को मुझे मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। डाटा बनाते हैं। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को मुझे मालूम करना है। अच्छा, और क्या क्या मालूम है। ए प्लस बी प्लस सी 1/3 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी -2/9 है। ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास 1/3 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास कितना है, 1/9 -2/9। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन से। आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी 1/3 मुझे मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे बिकॉज इसका स्क्वायर था इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। यही तो अननोन था, मुझे मालूम करना है। प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी -2/9 है। एग्जैक्टली क्वेश्चन 5 जैसा है, पर क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज मुख्तलिफ है और फ्रैक्शन के अंदर है और कुछ फर्क नहीं है। 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 इंटू -2/9 कितना बन जाएगा, -4/9। अब इस -4/9 को हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा 1/9 प्लस 4/9। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1/9 प्लस 4/9। एलसीएम ले लेंगे, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा। और इन दैट केस दोनों न्यूमरेटर को ऐसे मूड आगे लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो 1 प्लस 4/9, ये अब आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो अब इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5/9। ये हमारे पास आ गया आंसर। आंसर को हम कर लेंगे हाईलाइट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या मालूम करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे मालूम करना था। मुझे क्या गिवन था, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 1/3 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी, -2/9। फॉर्मूला मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मैंने पुट कर दिया -2/9 और ए प्लस बी प्लस सी की जगह 1/3 पुट कर दिया और 1/3 का स्क्वायर, बिकॉज इस वैल्यू का स्क्वायर था। सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तकरीबन सेम क्वेश्चन है, फर्क है कि मुझे अननोन जो है वो ए प्लस बी प्लस सी है, तो यानी कि बाकी दो टर्म थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो मुझे गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये गिवन है मुझे। तो मुझे इस दफ़ा ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 डाटा बनाते हैं। मुझे इस दफ़ा क्या मालूम करना है, ए प्लस बी प्लस सी ये मुझे मालूम करना है। दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू दी हुई है। प्लस सी है, क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास, 29 है और वो 10 है। ये 29 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे।
लिख देंगे वी नो दैट, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई 29 प्लस 2 × 10। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 29 प्लस 20। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना आ गया 49। लेकिन मुझे तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसका होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और अगले स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी जो रिक्वायर्ड था, और 49 का आंसर क्या आएगा +-7। दोनों साइन साथ में लिखेंगे। आप लोग क्लास 9 में आ गए, जब भी स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो वो दोनों साइन लेकर बाहर आती है। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट 7 का आंसर आ गया। देखिए मुझे इस दफ़ा a प्लस बी प्लस सी मालूम करना था, और बाकी जो क्वांटिटी कौन सी गिवन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29 गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10 गिवन था। फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये वाली वैल्यू 29 है, और 2 इंटू ये वाली वैल्यू 10 की मैंने वैल्यू को पुट किया। सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तब जाके मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू का फर्क है, वैल्यू सिर्फ डेसिमल के अंदर है और कोई फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए होमवर्क है, खुद से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तकरीबन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मुझे जो अननोन क्वांटिटी को ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, अच्छा ए सी लिखा हो या सी ए लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह जो अननोन क्वांटिटी है जो मुझे मालूम करनी है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये मुझे मालूम करना है। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी 10 है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 के बराबर है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ना ये 20 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये वाली क्वांटिटी मुझे अननोन ने मालूम करनी, तो बाकी दोनों क्वांटिटी गिवन है, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, बाकी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी 10 के बराबर, और इसका स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ये क्वांटिटी एज इट इज कितनी 20 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मुझे मालूम करना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 20 को वहां भेज देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 वहां जाकर -20 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, 100 -20 कितना हो जाएगा 80, 80 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे 80 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 80/2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फाइनली मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई, जो मुझे मालूम करनी थी, कितनी आ जाएगी 40। तो 40 इज आवर आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। यानी कि मोस्टली क्या है कि इस फॉर्मूले में 3 टर्म है, तो कोई भी एक टर्म अननोन होगी, बाकी 2 टर्म मालूम होगी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अननोन टर्म आ जाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन बनेगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मालूम करना था, और ए प्लस बी प्लस सी मुझे मालूम है 10 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 20 आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी की जगह 10 आ गया, और 10 का स्क्वायर ले, बिकॉज इसका स्क्वायर था। सॉल्व किया तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आ गए क्यूब वाले क्वेश्चन की तरफ। मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या करना है मुझे? मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा भाई, ए प्लस बी 4 के बराबर है, और ए बी 3 के बराबर है। ए प्लस बी 4 के बराबर है, और ए बी 3 के बराबर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस सवाल में दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, तो मर्जी है उसको अप्लाई करने, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला क्या मेरे पास? ए प्लस बी का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इधर, मुझे ए प्लस बी मालूम है, ये मुझे मालूम करना है। ए बी मुझे मालूम है, और दोबारा यहाँ पे ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब था, तो जो इसकी वैल्यू सब क्यूब ले लेंगे। यानी कि अननोन के अलावा बाकी तमाम चीज़ें मुझे मालूम है, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी 4 है, तो 4 का क्यूब ले लेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ए बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 3 पुट कर दूंगा, और इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 64 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, प्लस 3 3 9, 9 4 36, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 64 माइनस 36 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी। तो कितना आ जाएगा आंसर? 28 आ जाएगा ना। 64 माइनस 36, तो मेरे पास आ गया आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे कितना आंसर आ गया? 28 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना, तो मुझे गिवन क्या है? ए प्लस बी और ए बी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये टर्म नहीं मालूम है। इसी फॉर्मूले को मैं अगर चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने साथ लिख दिया, अब माइनस ए बी को मैंने साथ लिख दिया। तो इस फॉर्मूले के जरिए भी मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ए प्लस बी तो मालूम है, ए बी भी मालूम है, मुझे ये टर्म नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये टर्म निकालने के लिए मुझे एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का था। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 स्टेप भी होगा तो हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर सवाल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता था। लेकिन हमेशा इट इज़ बेटर कि हम ए प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें, इन फॉर्मूले को अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये लंबा हो जाएगा, स्टेप बढ़ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है,
अच्छा, फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, ए बी मालूम करना है और ए माइनस बी भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ए बी मालूम करना है, ए क्यूब माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी मुझे मालूम करना है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, प्लस बी क्यूब नहीं माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है हमारे पास, 5 के बराबर है, और ए माइनस बी, दोनों 5 के बराबर है, ठीक है। ये 5 के बराबर है और ए माइनस बी भी 5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ लग रहा है कि क्यूब में भी ए माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जी, ए माइनस बी मालूम है, यस। ए क्यूब माइनस बी मालूम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम है, यस। ए बी मालूम करना है और अगेन ए माइनस दोबारा ए बी मालूम है मुझे, ठीक है। यानी कि इस अननोन के अलावा बाकी तमाम चीजें मालूम है। वैल्यू पुट करूंगा तो ए बी का आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी कितना है मेरे पास, 5। तो 5 का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज ए माइनस बी का होल क्यूब है, इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी कितना, 5 है। 5 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी कितना है, 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इक्वल टू 5। अच्छा, माइनस 3ab इंटू 5 बन जाएगा -15ab। तो यूजुअली जो टर्म मुझे निकालनी होती है शुड बी पॉजिटिव, तो मैं फिर -15ab को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 15ab, ठीक है, इक्वल टू 5। और ये 125 को मैं ले आऊंगा राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा माइनस का 120। दोनों काम मैंने एक साथ एक ही स्टेप पे कर लिए, वरना आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, -15ab लेफ्ट साइड में जाके बन गया प्लस का 15ab, और प्लस का 125 राइट साइड में आके बन गया माइनस का 125। तो अब ए बी कितना आ गया हमारे पास, 5 माइनस 125 कितना हो गया, माइनस का 120, ठीक है। अच्छा, 15 यहाँ पे ए बी से होता है मल्टीप्लाई, मैंने इसी स्टेप के अंदर इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। आप लोग बेहतर है कि स्टेप बाय स्टेप कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, 15 के टेबल ये 120 आता है, आई थिंक आता है 15 8 द 120 ना, तो ए बी कितना आ गया मेरे पास, -8 आ गया। ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -8, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, ए बी मालूम करना है। इस दफा ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है और ए माइनस बी 4 है, बस डाटा का फर्क है। ये 16 आ गया, यानी कि 5 की जगह 16 आ गया, और ये 4 आ गया। बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है, ए माइनस बी 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब इक्वल टू 5 पे जगह कितना आ जाएगा, 16, यहाँ पे 16 कर लेते हैं 1, और ये 5 को मैंने 6 बना दिया। 16 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस इतना 4 है, 5 नहीं बल्कि ये 4 है। इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया, कितना आ गया, 4। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। इसको काट के अब कर देंगे 64, इट इज इक्वल टू 5 पे जगह 16 -3 4 द 12, ये बन जाएगा 12 -12, ठीक है। आगे हम पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा ही काट के ना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 64 इक्वल टू 16 -12ab, तो -12ab को यहाँ भी लाएंगे तो बन जाएगा प्लस का 12ab, ये बन गया यहाँ पे आके प्लस का 12ab इक्वल टू 16, यहाँ पे लिखा हुआ था 64, वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 16 माइनस 64, 16 माइनस 64 क्या आंसर आएगा, 54 50 48, ठीक है। तो 12ab इक्वल टू माइनस का 48, तो ए बी इक्वल टू माइनस का 48 अपॉन 12,
ए बी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था, वैल्यू चेंज हो गई तो हमारा आंसर चेंज हो गया। एक्स्ट्रा हमारे भी तो सेम रहेंगे, क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं था। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए 12 तो एक होता, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, ए माइनस बी मालूम है और ए बी मालूम है। सेम क्वेश्चन है, बस इस दफा अननोन चेंज हो गया है, ठीक है। यानी कि मुझे ए माइनस बी मालूम है और ए बी मालूम है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल 10 जैसा था, वो फर्क यहाँ फॉर्मूला पॉजिटिव में तो यहाँ फॉर्मूला नेगेटिव में 13 के अंदर ना। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डाटा बनाते हैं। तो मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना है, ये मुझे मालूम करना है। क्या क्या मालूम है? ए माइनस बी 5 है और ए बी 7 है। ए माइनस बी 5 है और ए बी 7 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेगेटिव वाला फॉर्मूला यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर ए प्लस बी दिया होता और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना होता तो वो हमने क्वेश्चन नंबर यानी के ऊपर किया था, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो हम वहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते, लेकिन यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी की जगह 5 पुट कर दिया तो 5 का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मालूम करना है। -3 ए बी की जगह कितना 7 आ गया और ए माइनस बी कितना आ गया 5 है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 7 5 35 35 3 द 105 बनेगा, माइनस का 105 इसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा एट 125 प्लस 105 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 235। ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर को हम कर लेंगे हाईलाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम करना था, ए माइनस बी मालूम है 5 है और ए बी 7 है। फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो ना ये मेरे पास अननोन है, और बाकी ए भी मुझे मालूम है, ए माइनस बी मालूम है और ए माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मालूम है मुझे। तो ए माइनस बी की वैल्यू का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी के -3 इंटू ए बी की वैल्यू और बाद में ए माइनस बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा, 14 में हम थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। अच्छा, अब उसी तरीके से हम 11 12 13 यानी कि उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 में क्वेश्चन में मुझे मालूम क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मालूम करना है। 40 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मुझे मालूम करना है, ठीक है भाई। अच्छा, 5 एक्स प्लस वाई 13 के बराबर है। 13 के बराबर है और एक्स वाई 10 के बराबर है, एक्स वाई 10 के बराबर है। तो यहाँ पे फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि हमारे पास फॉर्मूलों में टर्म्स ए और बी थी और अब तक हर सवाल के अंदर ए और बी की टर्म ही इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस सवाल में हमारा ए जो है ना वो 5x है और बी हमारा जो है ना वो y है, यानी कि ए और बी की टर्म चेंज हो गई है, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली वही रहेगा।
बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें ए प्लस बी इक्वल टू जो वैल्यू थी इसको हम लेके इसकी क्यूबिंग कर लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, 5x प्लस वाई 13 के बराबर है। ठीक है, मुझे अप्लाई करना है क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 13, यानी कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मैं इसकी क्यूबिंग कर दूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। मुझे 5x प्लस वाई मालूम है और 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब मालूम करना है। आई एम सीइंग, यानी कि मुझे a प्लस बी मालूम है और मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है। बस a मेरा 5x है, b मेरा y था। ठीक है, तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 को लिख के मैंने क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा 5x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 13 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूबिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। लेफ्ट साइड पे तो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे सिंपली 13 का क्यूब आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब, यानी कि a मेरा क्या है 5x प्लस बी क्यूब यानी कि y का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 a की जगह 5x b की जगह y इंटू a प्लस बी यानी कि 5x प्लस y। यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, और 13 का क्यूब क्या होता है मुझे खुद भी नहीं पता, निकाल लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 फिर मल्टीप्लाई बाय 13, 2197 में क्यूब आ गया। ये कितना हो गया 297। अब 5x का होल क्यूब बन जाएगा 125x क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस का y का क्यूब। अच्छा प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, बाद में x इंटू वाई। ठीक है, अच्छा बाद में 5x प्लस वाई इक्वल टू 2197। तो ये मेरा अननोन था जो मुझे निकालना था, इस फिगर में आ चुका है। एक्स वाई मुझे मालूम है 13 है, और 5x प्लस वाई कितना है, वो भी 13 है। अच्छा दोनों 13 है। एक्स वाई 10 है, 5x प्लस वाई 13 है। एक्स वाई 10 है, एक्स वाई 10 है, 13 नहीं है, इसको हमने 10 लेना है। ठीक है, सही। अच्छा वो देख लिया। तो ये क्या बन गया 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई की जगह 10 और 5x वाई की जगह 13 इक्वल टू 2197। ठीक है, बस सॉल्व करके निकालनी इसकी वैल्यू, यहाँ पे बाकी बचा हुआ सॉल्व कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एंड 150, 150 इंटू 13 क्या होता है निकाल लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 13 ये होता है 1950, तो ये हो जाएगा प्लस का 1950 इक्वल टू 2197। अब इसको वहाँ भेज देंगे, तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2197 माइनस 195। 2197 माइनस 1950 247 आ गया। तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर क्या आ गया 247। ठीक है, अच्छा अब तक हर सवाल के अंदर हम डाटा बना के जो फॉर्मूला हमें गिवन था ए और बी के फॉर्म के अंदर वो फॉर्मूला हम लिखते थे और सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बजाय से कि मैं फॉर्मूला लिखूँ स्टैंडर्ड सा, मैंने यानी कि ये 5 प्लस वाई इक्वल टू 13 लेके इसे क्यूबिंग कर दी। तो यही तरीका हम एक क्वेश्चन नंबर 12 13 11 में भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेहतर देखिए एक ही तरीके को फॉलो कर लें, हाँ जहाँ पे चेंज की नीड है वहाँ पे चेंज कर ले, आसानी हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले के अंदर ए और बी की टर्म इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि वो ए और बी की टर्म चेंज हो जाएंगी। तो हम इसी मेथड से भी क्वेश्चन 14 में कर सकते हैं। एनीवेज हमने यहाँ पे किया क्या, यानी कि 5x + y = 13 से क्यूबिंग कर दी। क्यूबिंग करने के तो खुद ब खुद हमारा आंसर सॉल्व करते करते आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले सेकंड। अल्लाह हाफिज़। जी।